स्टूडेंट सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 8 नमक का दारोगा। इस प्रस्तुत कहानी में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इस प्रकार वर्णन किया गया है मानो यह कोई अपराध न होकर अप्लबित हो। सद्गुणों के साथ पर दुर्गुण की ही जीवन का अपराध माना जाने लगता है, परंतु ऐसे सदाचारी व्यक्तियों की कभी कमी नहीं है जो अपने कर्तव्य और धर्म पर डटे हैं, और ऐसे पारखी भी हैं जो ऐसे अमूल्य रत्नों को अपने खजाने में शोभा बनाना चाहते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यापार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इस व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस के काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के 15-12 थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने के लिए वहाँ दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। सभी की इच्छा यही थी कि नमक विभाग में नौकरी मिले। बंसीघर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे आए हैं, लड़कियां बिहाई योग्य हो गई है, नौकरों में ओहदे की और ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आया हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आयत बता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीघर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बात को ध्यान में सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आयत का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। सर्दी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निंद्रा से मस्त थे। मुंशी बंसीघर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपने कर्तव्य कुश और उत्तर आचार के अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल था, बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की इस लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगेवान ने कहा, पंडित आलोपदीन की। कौन पंडित आलोपदीन? दातागंज के। मुंशी बंसीघर चौंके। पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही एक इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, मैं पूछता हूँ, इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्हें घोड़े को एक गाड़ी से सटकाकर बोरे को टटोला। ब्रह्म दूर हो गया, यह नमक के थैले हैं। पंडित आलोपदीन अपने सचीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जगते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराहट हुई आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं।